हेलो बच्चों। दोस्तों, इस माहौल में बेंजीन जैसी खुशबू है, अल्कोहल जैसी नशीली आंखें हैं, ग्लूकोज जैसा मिठास है और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करने रसायन लीला के इस एपिसोड में आ चुका हूं। आज हम इस सेशन में एक बेहतरीन अंदाज में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की सीरीज को जो कि रिलेटेड है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। जल्दी से पेन एंड कॉपी निकालिए और आज के इस लेक्चर के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं पूरी शिद्दत से। चलिए दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इसी जादुई कहानी को हमें आगे लेकर चलना है। जहां मैंने प्रीवियस सेशन में आपको छोड़ा था वहीं से आज मैं स्टार्ट करूंगा इस सेशन को और हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज की। ध्यान दीजिएगा, किसी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल N1 इज इक्वल टू 1 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, जैसे 27, 37, 47, 57, 67, 77 जो सीरीज हमें मिलेगी इसको हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलेंगे। इससे होगा क्या? ये ट्रांजिशन होगा तो इससे होगा क्या? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी। इस एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करनी होगी, यानी फोटोन एमिट होगा, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल तक आ पाएगा। जी हाँ, 27 देखिए इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा, 37 ट्रांजिशन होगा तो इस एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। इन फोटोन्स की एनर्जी डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होंगी, वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। जब इन फोटोन्स को प्रिज्म से पास किया जाएगा उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन पर हमें क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रम मिलेगा, डिफरेंट वेवलेंथ मिलेंगी और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी? ये लाइमन सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग होगी। आई होप ये पूरी माया आपने लाइमन सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग अंडरस्टैंड कर ली है। अब देखिए, अब बारी है बाल्मर सीरीज की। बाल्मर सीरीज क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर किसी हायर एनर्जी लेवल से N2 से N1 इज इक्वल टू 2 तक हो, लोअर एनर्जी लेवल तक हो और ये एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी सेकंड एनर्जी लेवल तक हो, इस केस में क्या होगा? इस केस में भी देखिए 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, इस प्रकार से किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 2 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो तो उस एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो डिफरेंट टाइप के फोटोन्स क्या होंगे? एमिट होंगे। तो सीरीज कौन सी होगी? बाल्मर सीरीज होगी। ऐसे ही किसी हायर एनर्जी लेवल N2 से N1 इज इक्वल टू 3 तक अगर ट्रांजिशन हो तो इस प्रकार से देखिए 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, कौन सी सीरीज मिलेगी? पास्चन सीरीज मिलेगी। आई होप ये भी आपने अंडरस्टैंड किया है। आगे ऐसे देखिए, किसी हायर एनर्जी लेवल N2 से N1 इज इक्वल टू 4 तक, जैसे 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से फोटोन एमिट होंगे। इस एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी के फोटोन एमिट होंगे, यानी जो सीरीज हमें मिलेगी ये सीरीज कौन सी होगी? ब्रैकेट सीरीज होगी। ऐसे ही ये कहानी आगे भी चलती जाएगी। देखिए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट के साथ साथ हमें फंड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज की बात करनी होगी। फंड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज क्या है इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। 1 बाय 1 हमें सभी सीरीज को डिस्कस करना है। देखिए ध्यान से, लाइमन सीरीज की कोरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है जिससे फोटोन एमिट हुए हैं, ये फोटोन्स कौन से रीजन में लाई करते हैं? यूवी रीजन में लाई करते हैं। ये भी आपको याद करना है। याद देखिए, बाल्मर सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ इससे जो फोटोन एमिट हुए हैं, ये फोटोन कौन से रीजन में लाई करते हैं? हाइड्रोजन एटम का केस है तो विजिबल रीजन में लाई करेंगे। जी हाँ, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के केस में ये देखिए विजिबल रीजन में लाई करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ हायर स्टेट से N2 स्टेट तक। क्लियर है बात? कलर कैसा होगा? विजिबल रीजन में लाई करते हैं, कलर कैसा होगा इसकी बात भी होगी। ये हम बाल्मर सीरीज में डिटेल में जानेंगे। अगर किसी और एटम का, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का अगर बाल्मर स्पेक्ट्रम हुआ तो उस केस में क्या विजिबल रीजन में आपको बाल्मर स्पेक्ट्रम मिलेगा? किस प्रकार से सभी ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग जो फोटोन एमिट हुए होंगे ये फोटोन आपके विजिबल रीजन में लाई करते होंगे। इस माया को भी हम जानेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं हाइड्रोजन के केस में डेफिनेटली विजिबल रीजन में लाई करेंगे। बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन की
किसके कोरस्पोंडिंग होगी? विजिबल रीजन के कोरस्पोंडिंग होगी। हीलियम प्लस हुआ, लिथियम 2+ हुआ, बेरिलियम 3+ हुआ, तब क्या होगा? इस पूरी माया को क्वेश्चंस के दौरान हम देखेंगे। आगे देखिए, ब्रैकेट की बात की जाए, पास्चन की बात की जाए और फंड हम्फ्री की बात की जाए तो देखिए, नियर इंफ्रारेड टू फार इंफ्रारेड, टू फार इंफ्रारेड, इस प्रकार से यहां से एमिट होने वाले फोटोन इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे। चलिए, इस पूरी माया को जानने के लिए हमें 1 बाय 1 इन सभी सीरीज को डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले बात होगी लाइमन सीरीज की। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ग्राउंड एनर्जी लेवल तक हो और इसके कोरस्पोंडिंग हमें देखिए इस टाइप को जो सीरीज मिलती है, सीरीज को हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलेंगे। और ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। कौन सा रीजन होगा? ये अल्ट्रा वोलेट रीजन की कोरस्पोंडिंग होगी। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। N1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन को लौट कर कहां तक आना है? ग्राउंड एनर्जी स्टेट तक आना है। N2 क्या हो सकता है? 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। N2 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, N2 क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट होगी। और N1 क्या होगी? ग्राउंड स्टेट होगी। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। न्यूक्लियस के सबसे पास इलेक्ट्रॉन कहां रह सकता है? ग्राउंड स्टेट N1 = 1 में रह सकता है। और ये क्या है? ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। इससे ऊपर जितनी भी स्टेट होंगी उन सभी स्टेट को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहना पसंद करता है, यानी ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक होगा तो इसके कोरस्पोंडिंग जो भी सीरीज हमें मिलेगी, ये सीरीज क्या है? ये हमें लाइमन सीरीज मिलती है। और हमें डायरेक्ट ट्रांजिशन की बात करनी है। जी हाँ, हायर स्टेट से डायरेक्टली N1 = 1 तक, यानी ग्राउंड स्टेट तक। आइए बात करें, जो ट्रांजिशन होगा उसके कोरस्पोंडिंग फोटोन एमिट होगा तो उसका लैम्डा कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? 10677 इंटू Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2², इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। और एनर्जी गैप ΔE कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? 13.6 इंटू Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2², इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। N1 की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लौटकर ग्राउंड स्टेट तक आएगा तो N1 की वैल्यू 1 होगी। N2 की वैल्यू क्या होगी? हायर स्टेट कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हायर स्टेट तो कोई भी हो सकती है। जी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लौट कर आएगा तो ये ट्रांजिशन कौन सी सीरीज के कोरस्पोंडिंग है? ये ट्रांजिशन लाइमन सीरीज के कोरस्पोंडिंग है। और ये कौन से रीजन में लाई करेगा? फोटोन। जो फोटोन एमिट होगा ये फोटोन अल्ट्रा वोलेट रीजन में लाई करेगा। लैम्डा हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए अब बात करेंगे लाइमन सीरीज के कोरस्पोंडिंग। अगर बात और फर्स्ट लाइन से रिलेटेड कैलकुलेशन हो, जी हाँ, फर्स्ट लाइन क्या होगी? अगर ऐसा क्वेश्चन हो, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी? बताइए क्या होगी? लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या होगी? देखिए, N2 = 2 to N1 = 1 तक का जो ट्रांजिशन होगा ये क्या होगी? ये फर्स्ट लाइन होगी। फर्स्ट लाइन और स्टार्टिंग लाइन भी इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट लाइन और स्टार्टिंग लाइन, इसके कोरस्पोंडिंग एनर्जी गैप क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? सोचिए इसके बारे में। देखिए ये क्या है? N1 = 1 है। ये क्या है? N2 = 2 है। जी हाँ, फर्स्ट लाइन होगी। इसके बाद होंगी जो भी लाइन होंगी ये फर्स्ट लाइन होगी। इसके कोरस्पोंडिंग एनर्जी गैप क्या होगा? यहां देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन के कोरस्पोंडिंग एनर्जी गैप सबसे कम है। इसके बाद तो एनर्जी गैप ज्यादा है। और ये देखिए यहां और ज्यादा हो गया है। ये बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन के कोरस्पोंडिंग, यानी N2 = 2 टू N1 = 1 तक जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी लाइमन सीरीज की पहली लाइन होगी, इसके कोरस्पोंडिंग ये एनर्जी गैप आपको क्या मिलेगा? ΔE। ये आपको मिनिमम मिलेगा। ध्यान से सुनिए, एनर्जी अगर मिनिमम है, एनर्जी गैप अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी? सोचिए, ये आप जानते हैं।
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ये आप जानते हैं, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी हम बोल सकते हैं अगर डेल्टा ई एनर्जी गैप मिनिमम है, इसके कोरस्पोंडिंग लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइमन सीरीज के कोरस्पोंडिंग, लाइमन स्पेक्ट्रम के कोरस्पोंडिंग ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, एनर्जी गैप की मिनिमम वैल्यू बताइए। देखिए मिनिमम वैल्यू डेल्टा ई की क्या होगी, इसको हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 स्क्वेयर। देखिए फर्स्ट लाइन के लिए क्या पुट करेंगे, n1 को यहां देखिए 13.6 इंटू जेड को पुट करना होगा पहले। हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होगा, z1 होगा 1 स्क्वेयर इंटू n1 क्या होगा लाइमन सीरीज के लिए 1 होगा 1 रेज टू पावर 2। n2 क्या होगा, ये देखिए ये ट्रांजिशन 2 to 1 है, n2 क्या होगा 2 होगा 2 रेज टू पावर 2। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलता है आपको, देखिए 13.6 इंटू 1 एलसीएम लेंगे 4 को, यहां क्या मिलेगा 4 माइनस 1 यानी 3/4। यहां से क्या मिलेगा 13.6 इंटू 3/4, 13.6 इंटू 3/4। चलिए इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको डेल्टा ई मिनिमम क्या मिल पाएगा, लाइमन के कोरस्पोंडिंग आपको डेल्टा ई मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल पाएगा। लाइमन के कोरस्पोंडिंग डेल्टा ई मिनिमम आपके पास है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे किया देखिए 4 3 जा 12 होगा, क्लियर है, 4 4 जा 16 होगा, 3.4 इंटू 3 क्या होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। आई होप आपने डेल्टा ई की मिनिमम वैल्यू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के कोरस्पोंडिंग इस प्रकार से कैलकुलेट की है। और ये हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, हर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन होगी उसके कोरस्पोंडिंग एनर्जी गैप क्या मिलेगा आपको, उसके कोरस्पोंडिंग एनर्जी गैप कम मिलेगा। जो ट्रांजिशन हुआ है दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच में आप देख सकते हैं 2 to 1, इस ट्रांजिशन के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी गैप है ये कम है, यानी एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी। जी हाँ, जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, वेवलेंथ क्या होगी मैक्सिमम होगी। आइए इसके बाद वेवलेंथ कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्सिमम, देखिए लैम्डा मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, रिडबर्ग इक्वेशन से, रिडबर्ग फॉर्मूला से 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 109677 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर। अगर बात होगी फर्स्ट लाइन की तो देखिए n2 को क्या पुट करेंगे, फर्स्ट लाइन के कोरस्पोंडिंग n2 2 है, n1 क्या है, लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 1 होगी। तो देखिए लैम्डा मैक्स क्या मिल पाएगा 1 बाय लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 109677 इंटू जेड स्क्वेयर। हाइड्रोजन के लिए सारी कैलकुलेशन हमें करनी है, हाइड्रोजन के लिए z क्या होगा 1 होगा, 1 रेज टू पावर 2 इंटू 1 बाय 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 बाय 2 रेज टू पावर 2। यहां से देखिए 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 109677 इंटू 4 एलसीएम होगा 4 माइनस 1 ये क्या होगा 3/4 होगा। यहां से देखिए लैम्डा मैक्स क्या मिल पाएगा, रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें मिल पाएगा 4/3 इंटू 109677 और ये हमें सेंटीमीटर यूनिट में मिल पाएगा। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है ए नोट यूनिट में, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 ए नोट 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल है, 1 एंगस्ट्रॉम 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, तो 1 ए नोट कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ध्यान से देखिए 1 ए नोट 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। हम जानते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहां से देखिए 1 ए नोट 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यानी 10 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ए नोट कितने सेंटीमीटर के इक्वल मिलता है, 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के इक्वल मिलता है। यानी 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 10 रेज टू पावर 8 ए नोट के इक्वल होगा। अगर हमें इसे ए नोट में कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा,
अगर हमें इसको ए नोट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना होगा किससे, 10⁻⁻8 से, या फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 10⁻8 से। 4/3 इंटू 109677 इंटू, देखिए इतना सेंटीमीटर है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10⁻8 से, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा अप्रोक्सीमेटली आपको क्या मिलेगा, 1216 ए नोट, जो कि लाई करेगा अल्ट्रा वोलेट रीजन में। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है लास्ट लाइन के लिए। लास्ट लाइन और सीरीज लिमिट, लास्ट लाइन, सीरीज लिमिट और मार्जिनल लाइन, मार्जिनल लाइन, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। सोचिए लास्ट लाइन क्या होगी, 2 के बाद क्या 3 लास्ट लाइन होगी, नहीं नहीं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। फिर लास्ट लाइन क्या होगी, सोचिए सोचिए, लास्ट लाइन क्या होगी। देखिए लास्ट लाइन होगी इंफिनिटी से 1, जी हां, काफी दूर से, इंफिनिटी से 1 तक का जो ट्रांजिशन है, n1 इज इक्वल टू 1 तक का जो ट्रांजिशन है, ये एनर्जी गैप आपको क्या मिलेगा, ये एनर्जी गैप आपको मैक्सिमम मिलेगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोटोन एमिट होगा, जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो देखिए इस मैक्सिमम एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें इस एनर्जी गैप की बात करनी होगी, जी हां, इस डेल्टा ई की बात करनी होगी हमें। ये डेल्टा ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आपको कंफ्यूजन ना हो एनर्जी गैप में और इसकी एनर्जी में, तो देखिए इसको मैंने ई डैश से इंडिकेट कर दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे एनर्जी गैप इस एनर्जी के ही तो इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, अरे इस एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी का ही तो फोटोन एमिट हुआ होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट तक आएगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। ये देखिए ये लास्ट लाइन होगी, किसकी लास्ट लाइन होगी, ये लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन होगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप मैक्सिमम है, डेल्टा ई मैक्सिमम है। तो देखिए ये हम जानते हैं E इज इक्वल टू hc/लैम्डा। एनर्जी गैप मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या होगा, एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम होगा। जी हां, डेल्टा ई मैक्सिमम है इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा मिनिमम होगा। आइए इस एनर्जी गैप को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट किया जाए, n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो n1 इज इक्वल टू 1, ये ट्रांजिशन हो और एनर्जी गैप मैक्सिमम हो, लैम्डा मिनिमम हो, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 13.6 इंटू z² 1² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। लाइमन स्पेक्ट्रम में देखिए इलेक्ट्रॉन को लौट कर तो कहां तक आना है, ग्राउंड स्टेट तक आना है, यानी n1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। n2 क्या होगा, इस बार लास्ट लाइन की बात की गई है, सीरीज लिमिट की बात की गई है, यानी n2 क्या होगा, बहुत दूर से चलकर आया होगा इलेक्ट्रॉन। जी हां, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट इलेक्ट्रॉन होगा, यानी n क्या होगा, n इनफाइनाइट होगा, तो n को इनफाइनाइट पुट करना होगा। एनर्जी गैप हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो देखिए डेल्टा ई मैक्सिमम क्या मिलता है, ये मिलता है 13.6 इंटू 1² इंटू 1/1² माइनस 1/n2², और n2 क्या पुट करेंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे। समथिंग बाय इनफाइनाइट ये 0 होगा। यहां से देखिए डेल्टा ई मैक्स आपको क्या मिलेगा, डेल्टा ई मैक्स आपको मिलेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से डेल्टा ई मैक्स आपने कैलकुलेट किया है। देखिए जो डेल्टा ई मैक्स एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा ई मैक्स एनर्जी के साथ फोटोन एमिट हुआ होगा, इस फोटोन का लैम्डा मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा, इनवर्सली रिलेटेड है। इस लैम्डा मिनिमम की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। लैम्डा मिनिमम क्या होगा, रिडबर्ग फॉर्मूला हमारे पास है,
1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 109,677 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर, ये होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर बात की जाए n1 की वैल्यू की, लाइमन सीरीज है, इलेक्ट्रॉन को लौट कर कहां तक आना है, ग्राउंड स्टेट तक आना है, n1 की वैल्यू 1 होगी। इस बार इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, इंफिनिटी से आया है, यानी n2 क्या होगा, इंफिनिटी होगा। जी हां, एनर्जी गैप मैक्सिमम है, एनर्जी गैप मैक्सिमम है, तो एमिटेड फोटोन का लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। और ये लैम्डा मिनिमम इस बेहतरीन अंदाज में हम कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए 1 बाय लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल होगा, ये होगा 10,9,677 इंटू हाइड्रोजन के लिए z क्या होगा, 1 होगा, 1⁻² इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस समथिंग बाय इनफाइनाइट 0 होगा। यहां से देखिए लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाय 10,9,677 सेंटीमीटर, ये हम जानते हैं। 1a0 किसके इक्वल है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल है, यानी 1 सेंटीमीटर 10⁻8 a0 के इक्वल है। इसको अगर हमें a0 में कन्वर्ट करना हो, जी हां, एंगस्ट्रॉम यूनिट में अगर इसको हमें कन्वर्ट करना हो तो 10⁻8 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए लैम्डा मिनिमम की वैल्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट में कैलकुलेट करनी है, तो देखिए मैंने क्या किया, 1 बाय 10,9,677 को 10⁻8 से मल्टीप्लाई किया। जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा मिनिमम आपको 912 a0 मिल पाएगा। जी हाँ, इस प्रकार से मिनिमम वैल्यू ये होगी लैम्डा की, और मैक्सिमम वैल्यू लाइमन सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग, जी हाँ हाइड्रोजन का केस है, तो देखिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। और एनर्जी गैप मिनिमम अगर होगा तो देखिए डेल्टा ई मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन का केस है, लाइमन स्पेक्ट्रम का केस है, लाइमन सीरीज का केस है, तो देखिए डेल्टा ई मैक्सिमम क्या होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप इस पूरी माया को आपने जाना होगा। यही माया हमें रिपीट करनी है। किसके लिए रिपीट करनी है, देखिए लाइमन सीरीज में महारत हासिल करने के बाद, पूरी माया को जानने के बाद, अब वक्त हो गया है बाल्मर सीरीज को अंडरस्टैंड करने का। किसी हाइयर एनर्जी लेवल से, किसी हाइयर एनर्जी लेवल से n1 इज इक्वल टू 2 तक का ट्रांजिशन हो, किसी हाइयर एनर्जी लेवल से देखिए n1 इज इक्वल टू 2 तक का ट्रांजिशन हो, यानी 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, इस प्रकार से ट्रांजिशन हो, तो ये बाल्मर सीरीज की कोरस्पॉन्डिंग है। 6 से 2, 7 से 2, इनफैक्ट इंफिनिटी से 2 हो तो भी हम इसे बाल्मर सीरीज की कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बोलेंगे। यानी हम यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं ये सेकंड सीरीज है। फर्स्ट सीरीज लाइमन सीरीज थी, ये कौन सी सीरीज है, सेकंड सीरीज है। और देखिए यहां जो फोटोन एमिट होगा इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन के केस में, एक्साइटेड सैंपल ऑफ हाइड्रोजन के केस में ये फोटोन विजिबल रीजन में लाई करेगा, हाइड्रोजन के केस में विजिबल रीजन में लाई करेगा। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कोई और हुआ तो z डिफरेंट होगा, तो वहां पर ये जरूरी नहीं है कि विजिबल रीजन में ही लाई करें, क्योंकि लैम्डा कुछ और भी तो मिल सकता है। जी हाँ, लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम आपने कैलकुलेट किया होगा रिडबर्ग फॉर्मूला से, वहां पर z अगर डिफर करता है लैम्डा की वैल्यूज भी तो डिफर कर जाएंगी। तो ये जरूरी नहीं है वहां पर कि एमिटेड फोटोन विजिबल रीजन से ही बिलोंग करता हो। अगर हाइड्रोजन का केस नहीं है, किसी और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के केस में बाल्मर सीरीज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यह जरूरी है किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, यह जरूरी है बाल्मर सीरीज हम तब बोलेंगे जब n1 क्या होगा, 2 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लौट कर कहां तक आएगा, n1 इज इक्वल टू 2 तक आएगा। और कहां से आएगा, किसी हाइयर एनर्जी लेवल से, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, इनफैक्ट इंफिनिटी से 2 भी लौट कर आया तो भी हम इसे क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज बोलेंगे। आई होप बाल्मर सीरीज की कोरस्पॉन्डिंग आपने एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी। तो वक्त हो गया है अप्रोक्सीमेट रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड कलर को यहां पर अंडरस्टैंड करने का। इससे हम ये बता पाएंगे लैम्डा कैलकुलेशन से उस एमिटेड फोटोन का कलर कैसा होगा। देखिए अप्रोक्सीमेट रिलेशन बिटवीन कलर एंड वेवलेंथ क्या होगा, अप्रोक्सीमेट रिलेशन बिटवीन
कलर एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ की रेंज की हमें बात करनी है। ये रिलेशन कैसा होगा, आइए इसकी बात करें। वेवलेंथ की रेंज की हमें बात करनी है। हमें वेवलेंथ की रेंज एंगस्ट्रॉम यूनिट में यहां पर डिस्कस करनी है। यूनिट आपको ध्यान रखनी है। देखिए, एक तरफ हम बात करेंगे कलर की, लेफ्ट साइड कलर की हमें बात करनी है, राइट साइड हमें वेवलेंथ की रेंज डिस्कस करनी है। एक पर्टिकुलर कलर के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की क्या रेंज होगी। कंप्लीट विबग्योर की हम बात करेंगे, यानी वोलेट इंडिगो, वोलेट इंडिगो ब्लू, वोलेट इंडिगो ब्लू, ग्रीन, विबग्योर में देखिए VIBGY येलो, उसके बाद ऑरेंज, ओ से क्या बनेगा, ऑरेंज बनेगा, R से रेड। आइए अब वक्त हो गया है वेवलेंथ की रेंज क्या होगी इसको डिस्कस करने का। देखिए 3600 टू 4000 एंगस्ट्रॉम, ये देखिए ये वोलेट कलर की इस प्रकार से रेंज मिलती है आपको, वेवलेंथ आपको मिलती है 3600 टू 4000 ए नोट, यानी वोलेट कलर इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज के कोरस्पॉन्डिंग होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। 4000 टू 4500 ए नोट, 4500 टू 5000 ए नोट, 5000 टू 5500 ए नोट, 5500 टू 6000 ए नोट। बिल्कुल सिंपल है, याद रखना है। देखिए इसकी क्या टेक्निक होगी याद करने की, 6000 टू 6500 ए नोट, और बिल्कुल लास्ट में अगर रेड की बात की जाए 6500 टू 7200 ए नोट। ये देखिए स्टार्टिंग में जो गैप है ये 400 का है, इसके बाद 500 500 500 500 का गैप है, और यहां देखिए ये गैप कितने का है, ये गैप 700 का है। आई होप ये पूरी माया आपने कलर एंड वेवलेंथ की रेंज की आपने जान ली है, पहचान ली है। अगर आप इसके साथ जान पहचान बना चुके हैं तो इसको कैसे यूज करना है ये मेरा काम है आपको सिखाना। ध्यान से देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जो फर्स्ट लाइन है, ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट लाइन है बाल्मर सीरीज की, इसको H अल्फा लाइन भी बोलते हैं, सेकेंड लाइन को H बीटा लाइन, थर्ड लाइन को H डेल्टा लाइन, और लास्ट लाइन जो इंफिनिटी से 2 है इसको H इंफिनिटी भी बोला जाता है। आइए बात करें कलर एंड वेवलेंथ के रिलेशन को कैसे यूज किया जा सकता है, या हम बात करें H अल्फा लाइन के कोरस्पॉन्डिंग कलर कैसा होगा। आइए इसकी बात करें। इसके लिए हमें देखिए सबसे पहले बात करनी होगी फर्स्ट लाइन की। जी हां, फर्स्ट लाइन का हमें एक बेहतरीन अंदाज में एनालिसिस करना होगा। देखिए बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन के कोरस्पॉन्डिंग हमें बात करनी होगी, हमें एनर्जी गैप की बात करनी होगी, लैम्डा हमें एमिटेड फोटोन का कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद कलर को हम आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस लैम्डा की रेंज से रिलेट करते हुए। आइए बात करें स्टार्टिंग लाइन की। जी हां, हमें बात करनी होगी स्टार्टिंग लाइन की, बात करनी होगी फर्स्ट लाइन की। फर्स्ट लाइन और स्टार्टिंग लाइन एक ही बात है, स्टार्टिंग लाइन। इसके अलावा H अल्फा लाइन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बाल्मर के केस में फर्स्ट लाइन को क्या बोल सकते हैं, H अल्फा लाइन बोल सकते हैं। कलर कैसा होगा, आइए इसकी बात करें। ये देखिए N1 इज इक्वल टू 2 तक इलेक्ट्रॉन को लोड कराना है, N2 इज इक्वल टू 3 से N1 इज इक्वल टू 2 तक इलेक्ट्रॉन को लोड कराना है। एनर्जी गैप क्या होगा, ये एनर्जी गैप मिनिमम होगा, क्योंकि N2 इज इक्वल टू 4 से 2 तक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इससे तो गैप ज्यादा हो जाएगा। 5 से 2 तक आएगा, 6 से 2 तक आएगा तो गैप ज्यादा होता जाएगा। तो मिनिमम गैप कब होगा, मिनिमम गैप देखिए तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन लोड कराएगा 3 से 2 तक। इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप क्या होगा, मिनिमम होगा। जी हां, डेल्टा ई क्या होगा, मिनिमम। तो लैम्डा, लैम्डा मैक्सिमम। फर्स्ट लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप मिनिमम होगा, लैम्डा मैक्सिमम होगा। इसके बारे में हमारी लाइमन सीरीज में भी बात हो चुकी है। E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा,
एनर्जी गैप मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम है। एनर्जी लैम्डा के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है। अगर यह आपने अंडरस्टैंड किया है तो चलिए जल्दी से डेल्टा ई मिनिमम कैलकुलेट कीजिए। डेल्टा ई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा ई मिनिमम इज 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। यहां देखिए वैल्यूज को पुट करेंगे n1 n2 की तो क्या मिलेगा आपको? डेल्टा ई मिनिमम 13.6 इंटू जेड क्या है? हाइड्रोजन के केस में Z1 है। हाइड्रोजन के केस में Z1 है 1⁻²1 इंटू 1/n1 स्क्वेयर। ये देखिए इलेक्ट्रॉन लौट कर कहां तक आएगा? बाल्मर सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग हमें बात करनी है n1 इज इक्वल टू 2 की। ऑलवेज बाल्मर सीरीज के लिए n1 क्या होगा? 2 होगा। और फर्स्ट लाइन के लिए n2 क्या होगा? जस्ट ऊपर कौन सा एनर्जी लेवल है? n2 इज इक्वल टू 3 है, n2 3 होगा। यहां से देखिए डेल्टा ई मिनिमम की हमें कैलकुलेशन करनी होगी। डेल्टा ई मिनिमम इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/9। एलसीएम क्या हुआ बच्चों? एलसीएम हुआ इसका 36। देखिए 9 माइनस 4 यहां मिलता है 13.6 इंटू 5/36। ध्यान से देखिए इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें गैप मिनिमम जो एनर्जी का मिलता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो वक्त हो गया है इस एनर्जी गैप मिनिमम के कोरस्पॉन्डिंग जब ट्रांजिशन हुआ होगा तो एमिटेड फोटोन का लैम्डा क्या होगा? जी हां, एनर्जी गैप मिनिमम है। एनर्जी की मिनिमम वैल्यू अगर हमें यहां से मिलती है तो लैम्डा की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल पाएगी 1/λ मैक्स इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। तो देखिए n1 की वैल्यू क्या होगी? बाल्मर स्पेक्ट्रम के कोरस्पॉन्डिंग n1 की वैल्यू 2 होगी। इलेक्ट्रॉन लौट कर आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n1 इज इक्वल टू 2 तक। और देखिए फर्स्ट लाइन है, इसका क्या मीनिंग है? n2 क्या होगा? 3 होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1/λ मैक्स इज इक्वल टू 109677। हाइड्रोजन का केस है या इंटू जेड स्क्वेयर होगा यानी इंटू 1 स्क्वेयर होगा। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होगी? 1 होगी। तो 1 स्क्वेयर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 109677 ही मिलेगा हमें। यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1/n1 स्क्वेयर यानी 2 पुट करने के बाद 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वेयर 3 पुट करने के बाद 1/9। अब देखिए 1/λ मैक्स इक्वल होगा 109677 इंटू एलसीएम होगा 36 या 9 माइनस 4। एलसीएम 36 यहां क्या होगा? 9 माइनस 4 होगा। यहां से देखिए 1/λ मैक्स इज इक्वल टू 109677 इंटू 5/36। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स होगी। ये 1/λ मैक्स है। लैम्डा मैक्स की यूनिट क्या होगी? रेसिप्रोकल लेने के बाद देखिए लैम्डा मैक्स मिलता है हमें। रेसिप्रोकल लेने के बाद लैम्डा मैक्स क्या मिलता है? 36/5 इंटू 109677 सेंटीमीटर में हमें लैम्डा मैक्स ये मिलता है। और ये हम जानते हैं सेंटीमीटर को ए नोट में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁸8 ए नोट की इक्वल है। इसको 10⁸8 से मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा मैक्स हमें कौन सी यूनिट में मिल पाएगा? ए नोट यूनिट में मिल पाएगा। देखिए लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 109677 इंटू 10⁸8 ए नोट। जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू लैम्डा मैक्स की देखिए क्या मिल पाएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लैम्डा मैक्स की आपको मिल पाएगी 6536 ए नोट। और ध्यान दीजिएगा ये कौन सा फोटोन होगा, किस कलर का फोटोन होगा? ये देखिए इस रेंज में लाई करता है। एच अल्फा लाइन रेड कलर की होगी,
एच अल्फा लाइन रेड कलर की होगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग फोटोन देखिए ये होगा जिसका लैम्डा क्या है 65368 नोट है। क्या कलर होगा? रेड कलर होगा। ऐसे ही हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं सेकंड लाइन के लिए, थर्ड लाइन के लिए, और लैम्डा एंड कलर के अप्रोक्सीमेट रिलेशन से उसके कलर की भी बात कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे लास्ट लाइन की और मार्जिनल लाइन की। आगे चलते हैं। लास्ट लाइन और मार्जिनल लाइन की हमें बात करनी है। लास्ट लाइन और मार्जिनल लाइन और सीरीज लिमिट की हमें बात करनी है। देखिए लास्ट लाइन कौन सी होगी? 3 से 2 होगी फर्स्ट लाइन, 4 से 2 सेकंड लाइन, 5 से 2 थर्ड लाइन, 6 से 2, ऐसे ही हम आगे बात कर सकते हैं। तो लास्ट कौन सी हुई? लास्ट हुई इंफिनिटी से 2। जी हां, n इज इक्वल टू इंफिनिटी से, n इज इक्वल टू इंफिनिटी से 2 तक अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, देखिए n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड n1 इज इक्वल टू 2 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, तो ये एनर्जी गैप क्या होगा? डेल्टा ई क्या होगा? मैक्सिमम। डेल्टा ई मैक्सिमम, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एमिटेड फोटोन है उसका लैम्डा क्या होगा? उसका लैम्डा मिनिमम होगा। आइए डेल्टा ई मैक्सिमम एंड लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करें। किसके लिए? लास्ट लाइन के लिए। ये क्या है? इंफिनिटी टू 2 है। जल्दी से डेल्टा ई मैक्सिमम की बात करनी है। फॉर्मूला क्या है? देखिए 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर। यहां देखिए n1 n2 क्या पुट किया जाए? यहां पर n1 पुट करना होगा बाल्मर सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग, क्या n1 पुट करना होगा 2, n2 क्या पुट करना होगा? देखिए लास्ट लाइन है, n2 को इनफाइनाइट पुट करना होगा। डेल्टा ई मैक्स क्या मिलता है? डेल्टा ई मैक्स 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर। हाइड्रोजन का केस है, हाइड्रोजन के लिए Z1 के इक्वल है, तो देखिए Z1 पुट करेंगे 1 रेज टू पावर 2, 1 ही है, तो यहां देखिए 1 बाय n1 स्क्वेयर, n1 की वैल्यू 2 है, 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर, n2 इनफाइनाइट है, समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या होगा? 0 होगा। यहां से देखिए डेल्टा ई मैक्स एनर्जी गैप मैक्सिमम क्या मिलता है? 13.6 इंटू 1 बाय 4, ये आपको मिलता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा। आइए बात करें इसके कोरस्पॉन्डिंग एमिटेड फोटोन का लैम्डा मिनिमम क्या होगा? एनर्जी गैप मैक्सिमम, एनर्जी गैप मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम, तो एमिटेड फोटोन का लैम्डा मिनिमम। देखिए रिडबर्ग फॉर्मूला से लैम्डा मिनिमम इस बेहतरीन तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। 109677 इंटू जेड स्क्वेयर 1 स्क्वेयर। हाइड्रोजन का केस है, Z1 होगा 1 बाय n1 स्क्वेयर। देखिए n1 इज इक्वल टू 2 होगा, बाल्मर स्पेक्ट्रम है, लास्ट लाइन है, n2 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, समथिंग बाय इनफाइनाइट 0। यहां से देखिए 1 बाय लैम्डा मिनिमम आपको क्या मिल पाएगा? 109677 इंटू 1 इंटू 1 बाय 4 माइनस 0। क्लियर है बात? रेसिप्रोकल लेने पर देखिए लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4 बाय 109677, यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। जल्दी से इसको ए नोट यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होगा। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर 10 रेज टू पावर 8 ए नोट के इक्वल है। इससे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा मिनिमम क्या मिलता है? 4 बाय 109677 इंटू 10 रेज टू पावर 8। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा की मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिल पाएगी? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट लाइन के लिए लैम्डा की मिनिमम वैल्यू आपको ये मिल पाएगी। ये लास्ट लाइन है, या फिर हम बोल सकते हैं H इंफिनिटी लाइन है। कलर क्या होगा ये आप चेक कर सकते हैं। कलर एंड लैम्डा का अप्रोक्सीमेट रिलेशन आपके सामने है। देखिए कलर एंड लैम्डा का अप्रोक्सीमेट रिलेशन क्या है ये आपके सामने है। देखिए वेवलेंथ है 3648 ए नोट, ये इस रेंज में लाई करती है। कलर कैसा होगा? H इंफिनिटी लाइन का कलर वॉयलेट होगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया है। इस लैम्डा की मिनिमम वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग
देखिए ये वेवलेंथ मिलती है और ये वेवलेंथ हमें कौन से कलर के कोरस्पॉन्डिंग मिलती है, ये वोलेट कलर की कोरस्पॉन्डिंग मिलती है। यानी H इंफिनिटी लाइन का कलर कैसा होगा, यहां से एमिटेड फोटोन का कलर कैसा होगा, वोलेट होगा। चलिए बाल्मर सीरीज के बाद जल्दी से बात करते हैं पाश्चन सीरीज की। पाश्चन सीरीज क्या है, थर्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जो कि किस में लाई करती है, नियर इंफ्रारेड रीजन ये लाई करती है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड काफी पहले भी किया होगा। N2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए कोई भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन N1 इज इक्वल टू 3 तक हो, इसे हम क्या बोलेंगे, इस पूरी सीरीज को हम बोलेंगे पाश्चन सीरीज। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हो, देखिए इस प्रकार से N4 से N इज इक्वल टू 4 से N इज इक्वल टू 3 तक, N इज इक्वल टू 5 से N इज इक्वल टू 3 तक, N इज इक्वल टू 6 से N इज इक्वल टू 3 तक, N इज इक्वल टू इंफिनिटी से N इज इक्वल टू 3 तक। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी हायर एनर्जी लेवल से N इज इक्वल टू 3 तक हो, जो सीरीज हमें मिलेगी, सीरीज को हम क्या बोलेंगे, इस सीरीज को हम बोलेंगे पाश्चन सीरीज। ये है पाश्चन सीरीज। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया है। फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, ये फर्स्ट लाइन होगी, ये फर्स्ट लाइन होगी। देखिए फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए N2 क्या होगा, 4 होगा, और 4 टू N1 इज इक्वल टू 3 तक क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। इस एनर्जी गैप की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी की बात की जाए तो ये एनर्जी मिनिमम होगी। क्लियर है, एनर्जी गैप मिनिमम है, एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। लैम्डा क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप आसानी के साथ लैम्डा मैक्सिमम डेल्टा ई मिनिमम को कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे लास्ट लाइन की बात की जाए, लास्ट लाइन क्या होगी, देखिए N2 इज इक्वल टू इंफिनिटी से, N2 इज इक्वल टू इंफिनिटी से N1 इज इक्वल टू, N1 इज इक्वल टू 3 तक। इस प्रकार का ट्रांजिशन हुआ तो एनर्जी गैप क्या होगा, आई होप इसको आपने विजुलाइज किया होगा। एनर्जी गैप इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होगा और लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। आसानी के साथ एनर्जी गैप एंड लैम्डा मिनिमम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइमन और बाल्मर में हमने लैम्डा एंड एनर्जी गैप कैलकुलेट किया है, उसी बेहतरीन अंदाज में यहां भी लैम्डा एंड एनर्जी गैप आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन बाल्मर सीरीज से रिलेटेड है, लाइमन सीरीज से रिलेटेड है तो कंप्लीट बात हो चुकी है। अगर क्वेश्चन रिलेटेड है पाश्चन सीरीज से तो N1 की वैल्यू क्या होगी, N1 की वैल्यू 3 होगी। N2 4 5 6 7 टिल इंफिनिटी कोई भी हायर वैल्यू हो सकती है। लास्ट लाइन के लिए देखिए N क्या होगा, लास्ट लाइन के लिए N2 इनफाइनाइट होगा और N1 तो हर केस में पाश्चन सीरीज में 3 ही होगा। कौन सा रीजन होगा, रीजन होगा इंफ्रारेड। आई होप इस बात को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। ऐसे ही आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं ब्रैकेट सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग। ब्रैकेट सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग रीजन कौन सा होगा, इंफ्रारेड रीजन होगा। फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट, कौन सी सीरीज होगी, फोर्थ सीरीज होगी। यानी N1 की वैल्यू क्या होगी, N1 की वैल्यू 4 होगी और N2 क्या हो सकता है 5 6 7 टिल इंफिनिटी कोई भी हायर वैल्यू हो सकती है। यहां देखिए फर्स्ट लाइन क्या होगी, फर्स्ट लाइन होगी N2 इज इक्वल टू 5 से, N2 इज इक्वल टू 5 से N1 इज इक्वल टू 4 तक, ये फर्स्ट लाइन होगी। और लास्ट लाइन क्या होगी, लास्ट लाइन होगी N इनफाइनाइट से, N इनफाइनाइट से, देखिए N इनफाइनाइट क्या है, ये है N इनफाइनाइट से N1 इज इक्वल टू 4 तक, ये लास्ट लाइन होगी। पूरी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं जिस प्रकार से लाइमन बाल्मर के केस में आपने कैलकुलेशन की है, वैसे ही ब्रैकेट सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए इसके बाद फंड सीरीज क्या है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज नंबर 5 है। यानी N1 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, N2 क्या हो सकता है 6 7 8 टिल इंफिनिटी कोई भी हायर एनर्जी लेवल हो सकता है जहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा N1 इज इक्वल टू 5 तक। रीजन देखिए कौन सा होगा, इंफ्रारेड रीजन होगा। यानी किसी भी हायर एनर्जी स्टेट N2 से लेकर N1 इज इक्वल टू 5 तक के ट्रांजिशन को, इस प्रकार के काफी सारे ट्रांजिशन होंगे,
ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होंगे? ये फंड सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग होंगे। आई होप इसकी भी डेल्टा आई की मिनिमम, मैक्सिमम, लैम्डा की मैक्सिमम, लैम्डा की मिनिमम वैल्यू अब आसानी के साथ आप एक बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेट कर पाएंगे। पूरी कैलकुलेशन आप रेफर कर सकते हैं लाइमन एंड बाल्मर सीरीज से, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी फर्स्ट लाइन होगी, कौन सी लास्ट लाइन होगी। कौन सी होगी फर्स्ट लाइन? बताइए कौन सी होगी फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन होगी, देखिए n2 इज इक्वल टू 6 टू n1 इज इक्वल टू 5। लास्ट लाइन कौन सी होगी? लास्ट लाइन होगी, देखिए n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी टू n1 इज इक्वल टू 5। ये क्या होगी? लास्ट लाइन होगी। देखिए इस प्रकार से चलते चलते सीरीज नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। सीरीज नंबर 5 हम्फ्री सीरीज है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज नंबर 5 हम्फ्री सीरीज है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखिए एमिटेड फोटोन कौन से रीजन में लाई करेगा? इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। n1 की वैल्यू क्या होगी? n1 की वैल्यू 6 होगी और n2 की वैल्यू 7, 8, 9 इस प्रकार से टिल इनफाइनाइट हो सकती है। फर्स्ट लाइन की बात की जाए, फर्स्ट लाइन क्या होगी? देखिए फर्स्ट लाइन होगी n2 इज इक्वल टू 7 टू n1 इज इक्वल टू 6। ये क्या होगी? ये फर्स्ट लाइन होगी। लास्ट लाइन क्या होगी? लास्ट लाइन होगी n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू n1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू n1 इज इक्वल टू 6। ये आपको याद रखना है। सीरीज नंबर 6 है तो n1 की वैल्यू क्या होगी? ये फिक्स्ड होगी। n1 की वैल्यू 6 होगी, n2 कुछ भी हो सकता है 7, 8, 9 और कोई हायर वैल्यू हो सकती है टिल इंफिनिटी। अगर n2 की वैल्यू इंफिनिटी हुई तो ये क्या हुई? लास्ट लाइन। n2 की वैल्यू 7 हुई, जस्ट इसके ऊपर जो एनर्जी लेवल होगा, अगर n2 की वैल्यू 7 हुई उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो एनर्जी गैप क्या होगा? डेल्टा ई मिनिमम होगा। इस टाइप की सारी बातें हो चुकी हैं। डेल्टा ई मिनिमम होगा, लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और देखिए लास्ट लाइन के कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा ई मैक्सिमम होगा, लैम्डा क्या होगा? मिनिमम होगा। इस प्रकार से लैम्डा की मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज को आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। हम्फ्री सीरीज को जानने के साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अंत हुआ। अब हमें एक और मायावी टॉपिक को जानना है। हमें जानना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को। सर हाइजेनबर्ग ने देखिए पोजीशन एंड मोमेंटम के लिए क्या बेहतरीन स्टेटमेंट देखिए पास की। इट इज इंपॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सर हाइजेनबर्ग का यह कहना था जब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो एक साथ इसकी पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, मेजर नहीं की जा सकती है। ऐसा क्यों है? इस इलेक्ट्रॉन को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उससे क्या होगा? उससे लाइट फॉल होगी। जी हां, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें वापस मिलेगी, तभी तो इसको देख पाएंगे। कैसे भी मान लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को देख लिया, इसकी क्या पोजीशन है, तो होगा क्या? फोटोन स्ट्राइक करने से इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगी। जी हां, v चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। जी हां, p चेंज होगा, p चेंजेस। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप एग्जैक्टली मोमेंटम एंड पोजीशन एक साथ नहीं बता सकते। मोमेंटम एंड पोजीशन में आपको जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट मिलेगा डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स, ये देखिए ग्रेटर और इक्वल टू h/4 मिलेगा। वे डेल्टा p is uncertainty. Delta p is uncertainty in momentum, and delta x is uncertainty in position. इसी के साथ आज हमें विदाई लेनी होगी और अब मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम माया जानेंगे
और हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हमने जितना भी काम किया है पूरी शिद्दत से किया है, यानी इससे बाहर कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। क्लियर है बात? तो चलिए अब मुलाकात होगी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।